अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात कर रहे हैं जी फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी में आज सबसे पहले हम लोग पहली वीडियो में, वैसे मैंने कीमो की वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं, लेकिन हमारे पास अगर हम जनरल बात करें कि हमने फार्मा पढ़नी कैसे है, फार्माकोलॉजी पढ़नी कैसे है, क्या क्या चीज़ें आपको फार्माकोलॉजी की आनी चाहिए, इसको पढ़ने का तरीकाकार क्या है, हमारे पास कौन सी बुक अच्छी है। बेसिकली फार्माकोलॉजी हमारे पास वो इंपॉर्टेंट बुक है हमारे पास जो डिफरेंस क्रिएट करती है। फार्मासिस्ट तो हर साल कई निकलते होंगे, 500 700 800, लेकिन अच्छे फार्मासिस्ट को फार्माकोलॉजी ज़्यादा अच्छी आती होती है। सो फार्माकोलॉजी को याद करना ज़रूरी नहीं है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास। और एक चीज़ और इसके बारे में, कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि जो आप लोग पेपर की रात भी पढ़ लेते हैं ना तो आपको याद हो जाती हैं। कुछ किताबें ऐसी होती हैं आपके पास कि अगर आप उनको मतलब पेपर से एक हफ़्ता पहले पढ़ लें तो काम चल जाता है। फार्माकोलॉजी वो वाहिद किताब है जो आप पेपर से एक हफ़्ता पहले पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगी। इसको आपको रोज़ को रोज़ याद करना पड़ेगा, तभी आपको ये लॉन्ग टर्म याद रहेगी। वरना क्या फ़ायदा कि आपने फॉर एग्जांपल एम्लोडिपिन के बारे में पढ़ा, 2 महीने बाद आप भूल गए एम्लोडिपिन क्या चीज़ थी, पता ही नहीं है हम लोगों को, तो इसी का कोई फ़ायदा नहीं है हमारे पास। तो अगर हम फार्मा की बात करें तो आपको स्लोली और स्टडीली इसको पढ़ना पड़ता है। बेसिकली एक फार्मासिस्ट को किन चीज़ों का पता होना चाहिए। एक फार्मासिस्ट के सामने एक ड्रग आए, अगर आपके सामने कोई ड्रग आ रही है तो आपको पता हो कि वो ड्रग जो है वो किस क्लास से बिलोंग कर रही है हमारे पास, ठीक है जी। उस ड्रग का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हमारे पास क्या है कि जी हमारे पास ड्रग किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से काम करेगी हमारे पास, उसका क्लिनिकल यूज़ हमारे पास क्या है, मेन साइड इफ़ेक्ट आपके पास क्या है, और वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस है या फूड के साथ आपने देनी है या नहीं। जैसे अजिथ्रोमाइसिन आप खाने के साथ नहीं देते, एरिथ्रोमाइसिन खाने के साथ दे देते हैं हम लोग, अमॉक्सिसिलिन खाने के साथ मतलब खाना खाने के फ़ौरन बाद दे दी जाती है, लेकिन बाकी पेनिसिलिन्स को फूड के साथ अवॉइड करते हैं हम लोग। तो ये फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए इन बातों को। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता हो, वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जनरल पढ़ना ज़रूरी नहीं है, डेफिनेटली हमने पढ़ना है, हमने नंबर भी लेने हैं, तो नंबर लेने के लिए भी हमें इन बातों का, हर ड्रग के बारे में पता होना ज़रूरी है। बिकॉज वो वाईवे में इन सब बातों के बारे में पूछता है, ड्रग की क्लासिफिकेशन पूछ लेता है, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लेता है, इसके अलावा हमारे पास क्लिनिकल यूज़ पूछा जाता है, मेन साइड इफेक्ट पूछ लेते हैं जी कि इस ड्रग का मेन साइड इफेक्ट क्या है, ड्रग इंटरेक्शन के फूड के साथ इंटरेक्ट तो नहीं कर रही, किसी और ड्रग के साथ इंटरेक्ट तो नहीं कर रही, आया वेदर इट इज़ एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर, ये किसी दूसरे एंजाइम को इंड्यूस करा रही है या इनहिबिट करा रही है, उस ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। इसके अलावा एक फार्मासिस्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पता होनी चाहिए ना, वो हमारे पास है जी डोज। फार्मासिस्ट डॉक्टर से डिफरेंस ही इसी बेस पे होता है कि फार्मासिस्ट को डोज का क्लियर कट पता होता है कि आपने जी ये इन्फ्यूजन इतनी लगानी है, इस इंजेक्शन के अंदर इतनी क्वांटिटी होगी, या इस टैबलेट को इस तरह देना है या क्या देना है। तो बेसिकली आपको फार्माकोलॉजी इस हिसाब से आनी चाहिए। यू हैव टू स्टडी ऑल दीज एस्पेक्ट ऑफ एवरी ड्रग। इसके अलावा अगर हम लोग बुक की बात करें तो हमारे पास ना बुक्स तो बेतहाशा किताबें हैं हमारे पास पढ़ने वाली, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो टीचर्स रिकमेंड करते हैं वो एक होती है कैटजंग या लिपनकॉर्ट। लेकिन फिर भी हर टीचर का अपना पढ़ाने का क्राइटेरिया होता है। डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हम पेपर के में मार्क्स तभी गेन कर सकेंगे जब हम टीचर की बताई हुई बुक या टीचर के बताए हुए नोट्स से पढ़ेंगे, जो भी क्राइटेरिया होगा किसी टीचर का होता होगा। लेकिन नंबर लेना ज़रूरी नहीं है, समझ आना ज़्यादा ज़रूरी है। ये पढ़ने का तरीक़ेकार ये है कि जब आप कोई भी लेक्चर अटेंड करें, लेक्चर अटेंड करने के बाद घर आके लाजमी 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 फार्माकोलॉजी की किसी न किसी बुक से उस टॉपिक को पढ़ें। जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे एक बार तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी बाकी क्लास फेलोज़ या बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत। तो मुझे जो किताब बेहतरीन लगती है फार्माकोलॉजी की वो है कैटजंग। लेकिन कैटजंग जो है ना, 2 कैटजंग है हमारे पास, एक बिग कैटजंग है हमारे पास, ठीक है, एक बिग कैटजंग है हमारे पास और एक हमारे पास मिनी कैटजंग है। तो इनिशियल लेवल पे मिनी कैटजंग बेहतरीन किताब है फार्माकोलॉजी की, जिसको हम कहते हैं ना कि बेहतरीन किताब है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, आपको पता हो चीज़ों का कि फार्माकोलॉजी में है क्या क्या चीज़ें। इसके अलावा लिपनकॉर्ट भी हम लोग पढ़ लेते, लेकिन बेहतरीन मेरी सजेशन है कि मिनी कैटजंग से या बिग कैटजंग से हर बंदा जो भी फार्माकोलॉजी पढ़ता हो उसको लाजमी पढ़ना चाहिए। याद बेशक आप ना करें, याद आप अपनी मर्ज़ी की जगह से कर लें, लेकिन एटलीस्ट आप उस टॉपिक को, फार्माकोलॉजी के हर टॉपिक को कैटजंग से एक बार पढ़ें ज़रूर, ताकि आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लाजमी हो। अब अगर हम लोग बात करें करिकुलम की या टॉपिक्स की बात करें ना, तो हमारे पास फार्माकोलॉजी का जो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो है जनरल फार्माकोलॉजी। जिस इंसान को, जिस स्टूडेंट को हमारे पास जनरल फार्माकोलॉजी आती है ना, उसके लिए फार्माकोलॉजी आगे पढ़ना आसान है। जिसको पता है कि ड्रग कौन से रूट से एब्जॉर्ब होगी, जिसको पता है ड्रग कौन से रूट से एक्सक्रीट होगी, एक्सक्रीशन होती कैसे है, अब्जॉर्प्शन होगी कैसे, मेटाबॉलिज्म कैसे होगी, फिर वो बॉडी में एक ड्रग, आपने एक ड्रग एस्पिरिन की गोली है आपने मुंह से ले ली,
उसने सर में जाके कैसे सर दर्द ख़त्म कर दिया। तो जिसको जनरल फार्माकोलॉजी आती होगी, जिसको पता होगा हमारे पास कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ड्रग ने जाके अंदर क्या किया, बॉडी ने अंदर जाके ड्रग के साथ क्या किया, तो उसके लिए फार्माकोलॉजी पूरे 2 साल पढ़ना और उसको समझना, याद करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा जनरल फार्माकोलॉजी के अलावा एएनएस का बहुत ज़्यादा वेटेज है सिलेबस के अंदर। अमूमन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, अगर सेमेस्टर वाइज बात करें तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर मेजर पोर्शन ही एएनएस का है आपका। फिर उसके बाद सीवीएस वगैरह सिस्टम स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनकी बात हम अलहदा करेंगे। बहरहाल हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। तो हम जनरल फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली स्टार्ट में जनरल फार्माकोलॉजी ही पढ़ाई जाती है हमारे पास, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक। तो आप लोगों ने फार्मा को याद करने के लिए लाइब्रेरीज़ में अमूमन बुक्स पढ़ी होती हैं हमारे पास, तो आपने अमूमन कैटजंग को प्रेफर करना है। हर इंसान, हर स्टूडेंट कैटजंग नहीं पढ़ सकता। बिग कैटजंग पढ़ने के लिए यू हैव टू डू एफर्ट। बिग कैटजंग बहुत मुश्किल है, इसलिए बिग कैटजंग की तरफ ना जाएं, तो आप मिनी कैटजंग या लिपनकॉर्ट से एटलीस्ट आप बुक से उस टॉपिक को लाजमी रिव्यू करें टीचर के पढ़ाने के बाद, ताकि आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप लाजमी हो जाए। बिकॉज़ ये वो सब्जेक्ट है जो आपको डिफ्रेंशिएट करेगा बाकी लोगों से, कम्युनिटी के। बिकॉज अगर किसी को, आपको यही नहीं पता हमारे पास कि इस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट क्या है। अब एम्लोडिपिन एम्लोडिपिन हमारे पास एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है हमारे पास, ठीक है। उसका एक मेन साइड इफ़ेक्ट है कि वुमेंस के अंदर फीट जो है वो स्वेल कर जाते हैं, पाँव स्वेल कर जाते हैं। अब अगर आपने किसी की प्रिस्क्रिप्शन में या किसी के पास फैमिली मेम्बर में ये ड्रग देखी है एम्लोडिपिन, तो आप उसको बताएं कि जी इसकी वजह से आपको ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट। तो आपको बेसिकली इन बातों का पता होना चाहिए, और ये बातें आपको तभी आएंगी जब आप बुक से अच्छी तरह पढ़ेंगे उसको। और फार्मा एक रात की पढ़ाई से या एक हफ्ते की पढ़ाई से फार्माकोलॉजी नहीं आती। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू स्टडी। आपको इसको लगातार पढ़ना पड़ता है, बार 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 बार। तो बेसिकली ये 4-5 बातें मैं लिखी हुई ना, 6 बातें, इनका आपको हर ड्रग के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल फार्माकोलॉजी शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू।